99% लोग नहीं जानते कि महाशिवरात्रि की रात एक पापी शिकारी भी मोक्ष पा गया था। क्या सच में सिर्फ एक रात इंसान की किस्मत बदल सकती है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो चलो प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी कथा में। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक प्राचीन राज्य में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन शिकार, हिंसा और जीव हत्या से भरा था। वो निर्दयी था, कठोर था और उसे अपने कर्मों पर कभी पछतावा नहीं हुआ। परिवार पालने के लिए वो रोज जंगल जाता, जानवर मारता और बेच देता। यही उसका जीवन था और यही उसकी दुनिया। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वही रात है जिसे संसार महाशिवरात्रि के नाम से जानता है। उस दिन शिकार की तलाश में वो जंगल के बहुत भीतर चला गया, लेकिन पूरा दिन बीत गया और उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया, पक्षियों की आवाजें शांत होने लगीं और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होने लगा। चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। शिकारी को डर लगने लगा। वो जानता था कि रात में जंगल में रहना मौत को दावत देने जैसा है। अपनी जान बचाने के लिए वो पास के एक घने पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बेल का था, लेकिन उसे इसका कोई ज्ञान नहीं था। पेड़ के नीचे सूखे पत्तों और घास के बीच एक पुराना शिवलिंग स्थापित था, जिसे शायद सालों से किसी ने पूजा नहीं थी। रात बढ़ती गई, ठंडी हवा चल रही थी। शिकारी भूखा था, प्यासा था और बहुत थका हुआ था, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद भगाने के लिए वो बार बार पेड़ की डालियों से पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे नहीं पता था कि हर बार जो पत्ता नीचे गिरता वो सीधा शिवलिंग पर जाकर चढ़ता। इस तरह अनजाने में बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित होते रहे। वो भूखा था, यानी उसका व्रत हो गया। वो पूरी रात जाग रहा था, यानी उसका जागरण हो गया। और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, यानी उसकी पूजा पूरी हो गई। कहते हैं उस रात आकाश असाधारण रूप से शांत था, मानो देवता भी उस दृश्य को देख रहे हों। आधी रात के बाद जब ठंडी हवा चल रही थी, अचानक उसे नीचे सरसराहट सुनाई दी। उसने झुककर देखा, एक हिरनी वहां आई। उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और निशाना साधा। लेकिन तभी हिरनी की आंखों में उसे डर नहीं, करुणा दिखी। उसने मानो मौन प्रार्थना की कि मुझे अपने बच्चों को अंतिम बार देख लेने दो। मैं वचन देती हूं, लौट आऊंगी। न जाने क्यों उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद हिरनी सच में लौट आई। उस पल शिकारी का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसे पहली बार अपनी हिंसा पर पछतावा हुआ। पूरी रात बीत गई और उसने किसी का शिकार नहीं किया। सुबह की पहली किरण जंगल में फैली, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हुई। अचानक वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग से तेज उजाला निकलने लगा। शिकारी भय से कांप उठा। उसे लगा अब उसके पापों का दंड मिलेगा। लेकिन उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे शिकारी। वो स्वर गंभीर था, लेकिन करुणा से भरा हुआ। तुमने अनजाने में ही सही मेरा व्रत रखा, जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए। सबसे बढ़कर तुमने दया दिखाई। हिंसा से भरे जीवन में पहली बार तुम्हारा हृदय पिघला। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन के सारे पाप याद किए। वो रो पड़ा। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं ने गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और आंखों में अथाह करुणा। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति कर्मों से नहीं, भाव से होती है। एक क्षण की सच्ची करुणा हजारों यज्ञों से बड़ी है। उस क्षण शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था।
उसने धनुष त्याग दिया और जीवन भर अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया। कहते हैं अंत समय में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश क्या है? महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये परिवर्तन की रात है। भगवान शिव विनाश के देवता नहीं, वो अहंकार, पाप और अज्ञान के विनाशक हैं। वो हमें सिखाते हैं भक्ति दिखावे से नहीं, दिल के भाव से होती है। अगर एक कठोर शिकारी भी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत मत रखिए, अपने अंदर के क्रोध, घृणा और अहंकार को भी त्याग दीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक सच्ची प्रार्थना आपकी पूरी किस्मत बदल दे। अगर आपको महाशिवरात्रि की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसी भक्तिमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।